Hello everyone. So today we are going to start our topic family. सो हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर JKSSP सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम इस यूनिट के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज का टॉपिक हमारा फैमिली टॉपिक रहेगा। अब यहाँ पर इस टॉपिक के बाद हमारी जो वीडियोस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर यूनिट्स के बारे में। तो आपको इन यूनिट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन से यूनिट का कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, उसकी करंट रेलेवेंस क्या है और उसके रिलेटेड MCQs क्या बन सकते हैं। बिकॉज जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये सिलेबस कंप्लीट होगा, तो हम MCQ सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे जिसमें नियर अबाउट हम जो है हर तरह के टॉपिक से जितने MCQs कवर हो पाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो यहाँ पे है वो यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। सो अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक फैमिली के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। और फैमिली जो आपको पता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है सोसाइटी का और ये सिंपलेस्ट और मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है सोसाइटी की और बहुत ही एक तरह का इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जितने ये जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है साथ ही साथ हमारा यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हमारी अप्रोच जो यहाँ पे रहती है हर टॉपिक को पढ़ने में वो सोशोलॉजिकल अप्रोच रहती है। ठीक है, हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए कि कैसे सोशोलॉजी में उसका रेलेवेंस रहता है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं बेसिकली आज पढ़ने के लिए फैमिली के बारे में, जो कि अपने आप में एक एसोसिएशन भी है और साथ ही साथ एज एन इंस्टीट्यूशन भी है। आपको पता ही है प्रीवियस वीडियोस में हमने कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन इन सब के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फैमिली, ये अपने आप में एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों का रोल प्ले करती है। बट वी गिव नो काउंसल और एडवाइस एज टू हाउ टू बी हैप्पी थ्रू मैरिड। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म फैमिली। ये जो टर्म फैमिली हम बात कर रहे हैं ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड famulus, which means servant. So in Roman law, the word denoted a group of producers and slaves and other servants as well as members connected by a common descent or marriage. So originally family consists of, what does it consist of? It consists of men, women and children or servants. Clear? So now we will discuss about the characteristics of the family. So its first characteristic is universality. Families universal होती हैं। मेटिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मेल एंड फीमेल में। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है। कॉमन हैबिटेशन होती है। एक तरह का परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और इकोनॉमिक प्रोविजंस होते हैं। ये जो फैमिली है ये एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर और कॉपरेशन के बेसिस पे चलती है। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे हम जो फैमिली के रिलेटेड हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स में वो है GP मर्डॉक का वर्क। उन्होंने अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया 4 यूनिवर्सल फीचर्स एक फैमिली के, और वो 4 यूनिवर्सल फीचर्स क्या थे? रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशलाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। सो ये 4 तरह के उन्होंने क्या बताए हमें?
फीचर्स बताए फैमिली के, जो कि क्या थे? रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशलाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फैमिली, या फिर हम उसको कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में, तो यहाँ पर बहुत तरह की फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, और ये जो फैमिलीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे बनती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अगर हम मैरिज के बेसिस पे बात करें तो 3 तरह की फैमिलीज़ हमें देखने को मिलेंगी। पहले होगा पॉलीगैमस फैमिलीज़, दूसरा होगा हमारे पास, या इसी को हम पॉलीजिनस भी कह सकते हैं, दूसरा होगा हमारे पास पॉली एंड्रस, एंड थर्ड होगा हमारे पास मोनोगैमस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के बेस पे 3 तरह की फैमिलीज हमें देखने को मिलती है। इसी तरह अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो सेकंड हमारे पास जो टाइप आएगी वो आएगी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। अगर हम रेजिडेंस के बेस पे बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भी 3 फॉर्म्स आ जाती हैं। पहली आ जाती है हमारे पास मैट्रिलोकल, देन आती है हमारे पास पैट्रिलोकल, और थर्ड आ जाती है हमारे पास फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री और डिसेंट। एंसेस्ट्री और डिसेंट के बेस पर हमारे पास 2 तरह की फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम कहते हैं मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल। देन आ जाती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो नेचर और अथॉरिटी के बेस पे भी हमारे पास 2 तरह की फैमिलीज आ जाती हैं। एक आती है हमारे पास मैट्रियार्कल, और दूसरी आती है हमारे पास पैट्रियार्कल। तो आपने यहाँ पर अलग अलग तरह की फैमिलीज देखी, जबकि आपने देखा रेजिडेंस के बेस पे,
आपके पास है मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल एंड फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस। फिर हमने देखा एंसेस्ट्री या फिर डिसेंट के बेस पे जो था मैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल। फिर हमने देखा नेचर ऑफ अथॉरिटी के बेस पे जो कि था मैट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल। अब हम दो और बेसिस देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो हमारा बेस रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम साइज और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की फैमिलीज आएंगी। एक आएगी न्यूक्लियर फैमिली जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फैमिली और सेकंड आ जाता है हमारे पास जॉइंट फैमिली। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन तो यहाँ पर आती है हमारी कॉन्जुगल फैमिलीज और आ जाती है हमारी कंसैंग्विन। फैमिली तो इस तरह से हमें अलग अलग बेसिस पे हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ फैमिली है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में अलग अलग थिंकर्स ने क्या कहा है हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर फैमिली का जो सिस्टम है वो क्या फंक्शन प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। आई होप आपको अलग अलग बेसिस पे ये फैमिली की जो डिविजन्स हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट थिंकर्स की। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंट थिंकर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्क्स, एंजल्स, वेस्टरमार्क, वेलिनोस्की, हॉबहाउस, मॉर्गन इन सब ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है सोसाइटी के फैमिली के। इसी तरह मर्डक एंड बर्जेस ने एनालाइज किया है स्ट्रक्चर एस्पेक्ट को। उसके बाद ऑगबर्न, डेविस एंड जिमरमैन ने डिस्कस किया है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है फैमिली का वो डिस्कस करा है मार्क्स, एंजल, वेस्टरमार्क, वेलिनोस्की, हॉबहाउस, मॉर्गन ने, और जो स्ट्रक्चर है वो मर्डॉक और बर्जेस ने, और जो फंक्शनल है वो ऑगबर्न, डेविस और जिमरमैन की किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो जब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हमारे पास जो डिस्कस करते हैं फैमिली के फंक्शंस को वो हैं टेलकट पार्सन। ये हमें दो फंक्शंस के बारे में बताते हैं और स्पेशली बताते हैं ये वार्म बाथ थ्योरी के बारे में। तो ये कहते हैं कि जब हम थक हार कर घर आते हैं तो फैमिली जो है एक तरह का क्या है वार्म बाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे हमें गर्म पानी से नहाने से रिलैक्स मिलता है, हम अपनी सारी जो परेशानी है जो थकान है वो भूल जाते हैं। इसी तरह से फैमिली का भी यही रोल रहता है। फैमिली भी क्या करती है आपको एक तरह से वार्म बाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस दो फंक्शंस की टेलकट पार्सन बात कर रहे हैं वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी। तो इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सोसाइटी और अ फैमिली एक्चुअली कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की बच्चों को सोशलाइज करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है सोसाइटी का। साथ ही साथ जब वो बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन जो है जैसे जैसे अडल्ट की तरफ जा रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी को कैसे स्टेबलाइज करना है और एज अ अडल्ट
खुद की पर्सनैलिटी को कैसे स्टेबलाइज करके रखना है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं हमारे पास किंग्सले डेविस, जो कि हमें 4 फंक्शंस बताते हैं, और इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पे लिखी है RPSC। तो काफ़ी इजी हो जाता है ये वर्ड याद रखना RPSC, ठीक है। अब ये क्या है, रिप्रोडक्शन, प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ इमेच्योर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर डेविस कहते हैं फैमिली का जो पहला फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन है। तो इसको मैंने अरेंज भी आप देख रहे हो RPSC के बेस पे किया, तो मैंने इनिशियल लेटर्स को यहाँ पे सर्कल करा हुआ है। तो पहला फंक्शन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन रहेगा फैमिली का वो है रिप्रोडक्शन, दूसरा प्लेसमेंट, तीसरा सोशलाइजेशन, और चौथा जो है मेंटेनेंस ऑफ इमेच्योर चिल्ड्रन। इसी तरह यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंकर हैं वो हैं ऑगबर्न निम्कोफ। इनका ट्रिक मैंने ये रखा है RP से, बड़ी की मात्रा डबल ई से डिनोट कर दी मैंने यहाँ पे RP से। कैसे याद रखना है, इनिशियल लेटर याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ इनिशियल लेटर क्या है A, यहाँ पर इनिशियल लेटर है R, यहाँ भी इनिशियल लेटर है R, यहाँ पर इनिशियल लेटर है P, यहाँ पे इनिशियल लेटर है E, और यहाँ भी इनिशियल लेटर है E। तो इसको आपने RP से याद रखना है। निम्कोफ और ऑगबर्न ने जो हमें 6 फंक्शंस दिए हैं फैमिली के, उन्होंने कहा है फैमिली अफेक्शनल होती है, ठीक है, अफेक्शनल रोल प्ले करती है, रिक्रिएशन होती है, यहाँ पे रिलीजियस होती है, प्रोटेक्टिव होती है, इकोनॉमिक होती है, और एजुकेशनल होती है। तो ऑगबर्न एंड निम्कोफ 6 फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, जिसको आपने याद रखना है ट्रिक RP से। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फैमिली क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे मैट्रियार्कल सिस्टम। मैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो मदरली डोमिनेटेड सिस्टम है। ये सिस्टम्स आपको एस्कीमोज में, ओडामा इंडियंस में, खासीज जो हैं ट्राइबल्स इंडिया के, साथ ही साथ मले आइलैंडर्स या फिर ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। और जो विमेन होगी यहाँ पर वो क्या होगी, एक तरह का हेड होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इस फैमिली सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे आएगी वो आएगी डिसेंट की। ठीक है, डिसेंट, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। यहाँ पर जो डिसेंट है वो ट्रेस होती है मदर की साइड से, और जो डॉटर्स हैं वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो आ जाता है वो आता है मैट्रिलोकल रेजिडेंस। इस मैट्रिलोकल रेजिडेंस में क्या होता है कि जो मैट्रियार्कल फैमिलीज हैं उनका रेजिडेंस मैट्रिलोकल होता है, यानी कि आफ्टर द मैरिज जो वाइफ है वो अपनी मदर के घर में ही रहती है, और जो हस्बैंड है वो नॉर्मली जो है स्टे करता है अपने सिस्टर के हाउस में, और पे करता है ओकेजनल विजिट टू द वाइफ्स हाउस। तो वाइफ के हाउस में ओकेजनली वो विजिट करता है। ठीक है, उसको एक तरह से प्रिविलेज्ड विजिटर ट्रीट किया जाता है, बट ही इज़ गिवन ओनली सेकेंडरी पोजीशन। और यहाँ पर जो सेक्स रिलेशंस रहते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टेंड्स टू वेरी लूज, बोथ में इवन डेवलप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस ऑल्सो। थर्ड यहाँ पर जो पॉइंट रहता है वो रहता है एक्सरसाइज ऑफ पावर का। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ मदर पावर के बारे में, तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं किसके पास है, मदर के पास है। मदर ही एक्सरसाइज करेगी अथॉरिटी और पावर मैट्रियार्कल सोसाइटी में। शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड हर डिसीजंस आर फाइनल, बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस सम रिलेटिव ऑफ द मदर, मोस्टली द ब्रदर, एक्सरसाइज अथॉरिटी। एक्चुअल में जो अथॉरिटी रहती है वो कहीं ना कहीं मदर के ब्रदर के पास रहती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हम इसकी डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के बारे में,
तो जो मैटरनल फैमिली है इट ब्रिंग्स टुगेदर द किन्समैन and welds them together in a powerful group. This type of family is normally associated with the exogamy. So it is associated with exogamy. क्लियर? तो आई होप आपको मैट्रियार्कल फैमिली का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अब इसी तरह से हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैट्रियार्कल फैमिली का. अगर हम बात करते हैं पैट्रियार्कल फैमिली का, तो ये वो फैमिलीज़ हैं जो कि फादर डोमिनेटेड फैमिलीज़ हैं. ठीक है, फादर डोमिनेटेड फैमिलीज़ हैं. एल्डेस्ट मैन जो है वो हेड होता है फैमिली का. फादर या फिर एल्डेस्ट मैन ही है जो एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी को. ही इज़ द ओनर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी ऑन ऑल फैमिली मैटर. हर एक फैमिली मैटर में उसी की फाइनल वॉइस और ओपिनियन को माना जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पर जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक आएगा सबसे पहले आएगा डिसेंट का, जहाँ फिर इनहेरिटेंस और सक्सेशन का. यहाँ पर जो रिकॉग्निशन है वो मेल लाइन के थ्रू मिलती है. पैट्रियार्कल फैमिलीज अपने आप में पैट्रीलिनियर करेक्टर शो करती हैं. डिसेंट को उनके मेल लाइन से ट्रेस किया जाता है. मेल चिल्ड्रन यहाँ पे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा. ठीक है, और मोस्टली इंस्टांसेस में जो एल्डेस्ट सन है उसको कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं. वो नॉर्मली सक्सीड करता है अपने फादर को आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जैसे ही फादर की डेथ होगी तो जो भी फादर की अथॉरिटी थी, जो पावर था, वो कहीं ना कहीं एल्डेस्ट मेल मेंबर के पास आ जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पर जो बात होती है सेकंड, ये बात करते हैं रेजिडेंस की. अब रेजिडेंस यहाँ पर जो है वो पैट्री लोकल रहता है. ठीक है, सन्स जो है कंटिन्यूसली अपने घरों में रहते हैं इवन आफ्टर देयर मैरिज, और उनकी वाइफ्स को आके उनके घर को ज्वाइन करना पड़ता है. विमेन यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे है. ठीक है, इस केस में जो विमेन है शी इज़ ऑन सेकेंडरी पोजीशन, जबकि मैट्रिलिनियर में वो प्राइमरी पोजीशन पे थी. तो यहाँ पर ये सेकेंडरी पोजीशन पे है. ठीक है, और इसका जो रोल है वो यही है, और कहीं ना कहीं मैन फोक की जो है मर्सी पर हो जाती है. बट सभी सोसाइटीज़ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ में एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है एज वेल एज कॉपरेशन भी एग्जिस्ट करती है. और चिल्ड्रन को ब्रॉटअप करना फादर की फैमिली में, यही इसका रोल भी हो जाता है. थर्ड जो करेक्टरिस्टिक आती है वो हमारे पास आती है यहाँ पर अथॉरिटी की. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी की सारी अथॉरिटी एल्डेस्ट मेल मेंबर या फिर फादर के पास कह सकते हैं, क्योंकि वही डोमिनेटेड है. बाकी सारे मेंबर्स यहाँ पे सबऑर्डिनेट रहते हैं. ठीक है, अब ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी अगर हम बात करें पैट्रियार्कल सिस्टम, तो ये हमें एंशियंट सिस्टम से ही देखने को मिलते आ रहा है, जैसे कि आर्यंस, हिब्रूज, ग्रीक्स, रोमन्स. ठीक है, तो ज़्यादातर इन सिस्टम्स में हमें स्टार्टिंग से जो है पैट्रियार्कल सेटअप ही देखने को मिला है. तो आई होप आपको मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली को, फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कंसेप्चुअली आपको. सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली को.
ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या है कि इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली एक यूनिवर्सल सोशल फिनोमिना है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप, ये एक तरह का स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर आपको हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इमेच्योर चिल्ड्रन एक्चुअली। और ये जो है एक तरह का सिस्टम जो है बन जाएगा। और इसकी जो डेफिनेशन है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है एक तरह का ग्रुप है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और इमेच्योर चिल्ड्रन हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। इसके बारे में बात करते हैं डनकन मिशेल। तो ये जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये डनकन मिशेल ने एक्सप्लेन किया है अपनी किताब डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली इज अ वन इन विच कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सिस्टम देखें कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है वो कैसे आया है, ठीक है, या क्या उसके रीजंस रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसके फंक्शंस को भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रीसेंट ट्रेंड्स की, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर जो रेडिकल चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ नीडेड एंड डिफ़िकल्ट टू एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन फैमिली एंड टू अकाउंट फॉर इट काजेज। फिर भी कुछ जो है हम सिस्टम्स या कुछ फिनोमिनाज देख सकते हैं जो कि जो इस न्यूक्लियर फैमिली के ट्रेंड की वजह बने हैं, ठीक है, जिसमें एक वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी फोर्स किया है फैमिली को न्यूक्लियर होने में। सेकंड हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन। डेमोक्रेटिक आइडियल्स, कि विमेन के पास भी लिबर्टी है, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी एश्योर्स इक्वालिटी एंड प्रोवाइड्स लिबर्टी टू ऑल एंड विमेन टू एक्चुअली, क्लियर। साथ ही साथ डिक्लाइन हुआ है मोरेस का, रिलीजियस बिलीव्स का। उस वजह से भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली जो है वो ट्रेंड में आई। उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन, ये भी एक रीज़न रहा। डाइवोर्स भी इसके रीजंस हैं। तो ऐसे ही सो ऑन बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन में सबसे पहले ये बात करता है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स। दूसरा ये बात करता है प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा ये बात करता है
socialization of children. फोर्थ ये बात करता है प्रोविजन ऑफ होम। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस रहते हैं हमारी न्यूक्लियर फैमिली के। सो अब हम डिस्कस करेंगे जॉइंट फैमिली और उसके साथ साथ उसके करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, so in a joint family also known as undivided family or extended family, ठीक है, it normally consists of members who at least belong to three generations, that is husband and wife, their married and unmarried children, and their married as well as unmarried grandchildren. The joint family system constituted the basic social institution in many traditional societies, particularly in the Eastern societies and in India. This system is very much prevalent in the Hindus as well as non-Hindus. So, हम कह सकते हैं कि it is the important pillar of Hindu social edifice. सो हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो हमें इरावती कार्वे ने दी। ठीक है, उन्होंने कहा शी डिफाइंड जॉइंट फैमिली। इन्होंने जॉइंट फैमिली को डिफाइन किया। इन्होंने बोला इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ पीपल हु live under one roof, ठीक है, जो एक छत के नीचे रहते हैं। हु ईट कुक्ड फूड कुक्ड एट वन हर्थ, जो एक ही चूल्हे पे बने खाने को खाते हैं। साथ ही साथ जो कि कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड भी करते हैं। एंड who participate in common family worship and are related to each other as some particular type of kindred.
ठीक है। तो ये इरावती कार्वे का कहना था कि जॉइंट फैमिली वो है जो कि एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है, और जो खाना होगा वो एक ही जगह पर सबका बनेगा, प्रॉपर्टी सबकी कॉमन होगी, कॉमन फैमिली वर्शिप में इन्वॉल्व होंगे और एक दूसरे से पर्टिकुलर काइंड ऑफ किंड्रेड में जो है ये डील करेंगे। तो ये जो हमने अभी मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल पढ़ा वो कहीं ना कहीं इसी की टाइप्स है हमारे पास। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जॉइंट फैमिली आपको दोनों टाइप्स की मिलेगी। ये मैट्रियार्कल भी मिलेगी आपको जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एज वेल एज ये आपको पैट्रियार्कल भी मिलेगी। क्लियर? तो ये था जॉइंट फैमिली के बारे में। कहीं ना कहीं अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो करेक्टरिस्टिक्स भी यही हैं, डेप्थ ऑफ जनरेशंस, कॉमन रूफ, कॉमन किचन, कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन वर्शिप, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, अरेंज्ड मैरिजेस, ठीक है, प्रोक्रिएशन, आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ सफिशेंसी। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें इरावती कार्वे अपनी डेफिनेशन में जस्टिफाई कर देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एज अ करेक्टरिस्टिक्स जॉइंट फैमिली की एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये चेंज हुआ होगा, किसमें? न्यूक्लियर जैसे सिस्टम्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉजेज पढ़ेंगे फॉर द चेंजेस ऑफ इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर जो थिंकर हैं मिल्टन सिंगर, वो इसके बारे में बात करते हैं। तो वो कॉजेज बताते हैं, ठीक है, और आइडेंटिफाई करते हैं एक तरह के 5 फैक्टर्स को। ये बात करते हैं 5 फैक्टर्स की, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं फैमिली को, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा अर्बनाइजेशन, और चौथा हमारे पास आ जाता है चेंज इन मैरिज सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजर्स, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स रहते हैं जो कि चेंज करते हैं जॉइंट फैमिली के सिस्टम को, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, मैरिज पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव मेजर्स भी हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली के सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप समझें। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बिकॉज़ आपके एक सब्सक्राइब से जो यहाँ पर डेवलप होगा वो होगा मोटिवेशन टू ब्रिंग यूनिट 2 वीडियोज़। और सब्सक्राइबर के बेसिस पर ही फर्दर वीडियोस जो है वो आगे प्रोसीड होती रहेंगी। सो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।